ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ परमात्मने नमः। न जातु विषयः केऽपि स्वारामं हर्ष्यन्तस्मै सल्लिकी पल्लवप्रीतिमिवेव भर्तृं पल्लवः। न जातु कभी भी नहीं विषयः विषय केऽपि कोई भी स्वारामम आत्मा राम में स्थित तत्वज्ञ को हर्ष्यन्ति प्रसन्न होते हैं करते हैं। अभी ए सल्लकी पल्लव प्रीतम सल्लकी नाम की मधुर बेला की पत्तियों से प्रसन्न एव की तरह एवं हाथी को निम्न पल्लवा नीम के पत्ते जैसे सल्लकी नाम की मधुर बेल की पत्तियों के रस का आस्वादन करने वाले हाथी को नीम के पत्ते अच्छे नहीं लगते। नीम के पत्तों की तरफ जैसे उसकी सहज प्रवृत्ति नहीं होती, वैसे ही जिसे आत्मा के मधुर रस का स्वाद लग चुका है वह सांसारिक विषयों की तरफ प्रवृत्त नहीं होता। पिछले सूत्र में दुख की चर्चा की गई है। अब इस सूत्र में प्रसन्नता के विषय में बताया गया है। महर्षि अष्टावक्र प्रसन्नता का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे जिस हाथी ने मीठी बेल का स्वाद चख लिया हो वह हाथी नीम की पत्तियों की तरफ कभी भी प्रवृत्त नहीं होता है, उसी प्रकार जिसने आत्मानंद का रस चख लिया हो, जिसकी विषयों की तरफ प्रवृत्ति नहीं होती है, उससे विषय रस सहज रूप से छूट जाते हैं। महर्षि इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सांसारिक विषयों के सुख क्षणिक होते हैं, अस्थायी होते हैं। इन सुखों को प्राप्त करने हेतु अनेक अनैतिक कर्म करने पड़ते हैं, जिसका फल भुगतने में दुख होता है। इस जगत में कोई भी ऐसा सुख नहीं है जिसके संग दुख संयुक्त ना हो। ये सारे सुख स्थायी नहीं होते हैं। आत्मानंद का सुख ही स्थायी होता है, अन्यथा सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। आत्मा का सुख स्वयं का होता है, उसमें दूसरे का होना जरूरी नहीं होता है। अतः जिसने आत्मानंद का स्थायी सुख प्राप्त कर लिया हो, जो नित्य आत्मा में रमण करने वाला हो, उसे ये सांसारिक सुख व्यर्थ लगने लगते हैं, इसलिए वह इसमें कभी भी रुचि नहीं लेता है।